देखिए, बीजेपी की पूरी हुकूमत ही मुस्लिम दुश्मनी पर मुनहसर है। इन्होंने हमेशा मुसलमानों के खून से अपने तख्त व ताज को सजाया है। बाबरी मस्जिद का इंहदाम और गोधरा का कत्लेआम, ये दोनों इनके लिए माविन साबित हुआ है। और जब जब इनके मकबूलियत घटती जाती है, मुसलमानों को परेशान करने के नए बहाने तराशते रहते हैं। मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उड़ा देना, तलाक बिल, NRC, दफ़ा 370, ये सारी चीज़ें इस ज़ुमरे में शामिल हैं। इस वक्त बीजेपी तलाश कर रही है कि ऐसी कौन सी बात फैलाई जाए जिससे हमारी मकबूलियत बढ़े और नफ़रत फैलाने वाले फ़िरका परस्तों को मुत्तहिद कर सकें। उसने फिर से तुरुप का पत्ता खेला है। मैं समझता हूँ बाबरी मस्जिद, गोधरा का जो गम हमको है, उससे कहीं शदीद गम औकाफ के तबाह बर्बाद होने का है। वक्त तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के दस्तूरी और आइनी हक़ पर एक कारी ज़र्ब है और इसको किसी वक्त भी, ये किसी हालत में भी मुस्लिम मिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामूली चीज़ नहीं है। हम अपने माल के लिए जान लड़ा देते हैं, कैद व बंद की मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह के फरमान और नबी की शान के लिए हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। वक़्त की जो इमलाक है वो फ़ी सबीलिल्लाह है और अल्लाह के इमलाक पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करेगा, उसके लिए आखिरी लड़ाई मुसलमान लड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसके लिए दूसरे जो सेकुलर लोग हैं वो भी हमारा साथ देंगे। इस वक्त इस कानून की मुखालफत करने के लिए जो लोग भी आएँ उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश होगी कौमी सतह पर कि जो लोग भी वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत कर रहे हों वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। और मौजूदा वक्त अगर ये बिल की वापसी हुकूमत नहीं करती है तो शायद मुसलमानों के लिए कड़ों और मोड़ों का फैसला करना चाहिए और पूरे देश भर के जो इन मुंतखब इदारे हैं उसमें जितने भी मुसलमानों की शमूलियत है और मुसलमानों के जो हमनवा होना चाहते हैं, जो दस्तूर और आइन को बचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक तमाम तर मुस्लिम नुमाइंदगान और हमनवा नुमाइंदगान तय कर लें कि अगर ये बिल की वापसी नहीं हुई तो मुत्तहदा तौर पर हम हुकूमत के ऐवानों से रिज़ाइन। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते तो ये बिल पास नहीं होता। भाई, दामन पे न कोई छीट न खंजर पे कोई दाग है, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कलीम आजिज़ साहब ने तो नीतीश जी जैसे लोगों के लिए बात कही है। दफ़ा 370 का मामला हो, तलाक बिल हो, NRC हो, कितनी चालाकी से बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसी तरह उनके झांसे में लोग आ रहे हैं। उनके वज़ीर और उनके मेंबर ने जिस बेशर्मी और ढटाई से इस बिल की हमायत की है, मैं समझता हूँ कि बिहार के वसूल पसंद दयानतदार लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप इसमें मेंबर रह चुके हैं और इसमें जो अंदर की खराबियां उसको किस तरह दूर की जा सकती है? बेसबब ज़मीं पे ज़लज़ला नहीं आता, तहे खाक किसी की रूह तड़पती होगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मोदी हुकूमत औकाफ की जितनी दुश्मन है उससे कई गुना ज़्यादा दुश्मन कुछ औकाफ में बैठे हुए सरकर्दा लोग भी हैं, जिन लोगों ने खुदा के इस माल को अपने बाप की जायदाद समझकर इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने पार्टी की तरफदारी में इसका इस्तेमाल किया है। मुसलमानों के दरमियान में खाइनों का एक बड़ा तबका है जिसने वक्त की इमलाक को बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द किया है। उसके ख़िलाफ़ भी बात उठनी चाहिए। अलमिया इसी बात का है कि जब हम पर हमला होता है तो हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बेदार हो जाते हैं, लेकिन तामीर के लिए बेदार नहीं होते। जो कौम तामीर के लिए बेदार नहीं होती है वो कौम अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकती है। शेर के तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है और बिल्ली से डर जाता है। ये कौम इस वक्त अपने इस रूह से कहीं ना कहीं दूर हट चुकी है। तो तमाम मिली तंजीमें नीतीश कुमार से मुलाकात करने की एक होड़ मची हुई है। जब भाई, अब मैं ये समझता हूँ, अब मैं हमारी मिली तंजीमों का, हम उनके इज़्ज़त वक़ार का हम ख्याल रखते हैं, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि उलमाए हक़ भी होते हैं, उलमाए सू भी होते हैं, तो कुछ मिली तंजीमें हमारी खैरख्वाह भी होती हैं और कुछ अपने ज़ाती मफाद के लिए इब्नुल वक्ती का भी फरीजा अंजाम देती हैं।